बोले श्री गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समरदास महाराज की। चाय छोड़ ना लो, चाय पी। भोजन का प्रसाद भी बहुत बढ़िया था, ऐसी बात नहीं था नहीं। अब जितने भी बैठे ना यहाँ, ये सारे गौड़े हैं, क्योंकि जब आप लोग चावल धोते हो ना तो उसमें क्या बहता है? घोड़ा। घोड़ा ही तो बह और उसका अगर रह जाएगा तो उसे भी निकाल कर फेंक दे। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ घोड़ा जमता है और चावल बह जाता है। क्यों? क्यों? घोड़े के अंदर बीज होता है। तो इसलिए गुरु प्यारे साथ संगत हीरे जैसा सतगुरु छोड़ दिया और कंकर पत्थरों में अपना सिर मारते फिरे तो हमारे जीव का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हीरा वो पारस पथरी है जिसको छूने मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है। और सतगुरु महाराज की शरण, सतगुरु रविदास जी महाराज जी की शरण वो अगर आप रहेंगे तो सुनने के बाद ही जैसे हमारे संत महात्मा आज इस संसार में चमक रहे हैं और उनकी वाणी शब्द यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश और पूरे भारत वर्ष में चल रही है, तो आप भी उस सोने की बाती ऐसे ही चमकोगे। लेकिन संतों ने कहा जो जागा वो उस घर जागा, जो जागा वो उस घर जागा, तेरे पूर्ण भाग रे तू जागा चाहिए क्या गृहस्थी और क्या बैराग रे। चाहे कोई सन्यासी ब्रह्मचारी संत महात्मा हो, चाहे कोई गृहस्थी महात्मा हो, जो जाग गया, जागना वो नहीं। एक हमारे कंडक्टर साहब अभी दिल्ली से देहरादून के लिए रोज गाड़ी पे चलते हैं, वो भी रात को अगर ड्यूटी लग रही तो सारी रात जागते हैं। लेकिन जागना वो होता है जिसने अपने धर्म को पहचान लिया, अपने मिशन को जान लिया, जो गुरु महाराज जी के शरणागत आगे जो सतगुरु महाराज जी की शरणागत आगे और अपनी सत्ता को, अपने धर्म को पहचान लिया। वरना अभी हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि भाई एक धर्म वो भी सत्संग वो चल रहा ईसा मसीह का, और बड़े लोग चाव से लोग कहते हैं संडे को कहाँ गए थे, सत्संग में गए थे। वो सत्संग नहीं है, वो धर्म परिवर्तन है। मां तो जाके ईसाई बन रहे, और हम तो यूं कहें अगर आप लोग ईसाई का धर्म अपना ही रहे तो ना तो आप इस समाज को तो छोड़ ही दिया, तो जो असली ईसाई हैं उनके अपनी बेटी चोटी का रिश्ता रखो। और जैसे वो लोग ताबूत में दबते हैं ऐसे आप वहां जड़ने का काम नहीं फिर तुम्हारा, क्योंकि तुम लोग धर्म बदल चुके हो। तो गुरु प्यारे साथ संगत आज बड़े पुरबले भाग इस नगर बस्ती के हैं। क्यों? कि भाई अनिल दास जी ने अपनी नेक कमाई से उस सतगुरु महाराज जी को याद किया है, उनके नाम की परमानत की है इस सत्संग के माध्यम से। और जब हम याद करते हैं किसी चीज को, यानी कि वो तो हमारे मालिक है, रहबर है, हमने उनको याद किया है
याद का उल्टा होता है दया। जब हम उनको याद करेंगे तो सतगुरु महाराज जी हम पे अपनी दया करेंगे। लेकिन जब हम उनको याद नहीं करने के तो हमारे ऊपर दया क्यों करेंगे? तो इसलिए गुरु प्यारी साध संगत अपने इष्ट देवता सतगुरु रविदास महाराज जी को पहचानो और उनके शब्द वाणी भजन नाम। देखें, नाम में इतनी बड़ी पावर है संसार में। अगर आप लोगों को इस गांव में आना है और गांव का नाम नहीं मालूम तो हम इस गांव के चारों तरफ घूमते रहेंगे, लेकिन इस गांव में नहीं आ सकते। क्यों? कि नाम ही भूल गए। और मीरा से बड़ी संसार में कोई भगत भी नहीं हुई गुरु महाराज जी की। लेकिन उसने भी ये कहा, गुरु रविदास मिले मोए पूरे नित उठ दर्शन पाऊं जी। और कहे मीरा रविदास की चेली बहुड़ जन्म नहीं आऊं जी। यानी कि इतनी भक्ति की उसने संसार में, इस संसार को चेताया, समझाया। अपनी शब्द वाणियों के माध्यम से सतगुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार किया। अपने राजघराना से, राजपूत घराने से बगावत की, तरह तरह की याचनाएं मीरा को दी गई। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज जी की भक्ति उन्होंने नहीं त्यागी। तो उनसे बड़ी संसार में कोई सतगुरु रविदास जी महाराज जी की भगत नहीं हुई। लेकिन वो भी कह रही, हे मेरे मालिक, मैंने आपकी इस जन्म में रह के इतनी भक्ति की, लेकिन मैं फिर भी दूसरा जन्म नहीं चाहती। और यहाँ तो 84 का गेड़ा है। संतों ने कहा, माता पिता हमें सदा मिलेंगे,